अध्याय 114। फिर से साइन इन करें। सुगंधित शीशम पहले से ही अपेक्षाकृत तैलीय होती है। यदि आप सतह पर अखरोट का तेल लगाते हैं तो यह लकड़ी के तेल उत्पादन और उसकी चमक को प्रभावित करेगा। यह इसके लायक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लकड़ी द्वारा उत्पादित तेल से बनी चमक अखरोट का तेल लगाने से बनी चमक से अलग होती है। एक पारखी नज़र वाला कोई भी व्यक्ति एक नज़र में बता सकता है। ये कहने के बाद लियू हाईकोंग ने अचानक अपना सिर थपथपाया और परेशान होकर कहा, देखो मेरी याददाश्त, मैंने वास्तव में बगल में बैठे सम्मानित अतिथि को अनदेखा कर दिया। मुझे वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए। ये शुआन को कोई आपत्ति नहीं थी। वो बस हल्की सी मुस्कुराया और कहा, अध्यक्ष लियू, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेज़बान हैं। मेहमान बस मेज़बान का अनुसरण कर सकता है। ये शुआन के शब्दों को सुनकर लियू हाईकोंग अच्छे मूड में आ गया। वह खड़ा हुआ और ये शुआन से कहा, मेरे पास अध्यक्ष ये का मनोरंजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अध्यक्ष ये को चाय पसंद है। मेरे पास यहाँ कुछ बहुत अच्छी चाय की पत्तियां हैं, क्यों न हम उन्हें एक साथ आजमाएं। लियू हाईकोंग भी थोड़ा अनिश्चित था। आखिरकार ये शुआन 8 या 9 साल का ही लग रहा था, लेकिन उसका दर्जा उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था। वो बस बेसब्री से उसके आने और उससे ये पूछने का इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या वो फलों का रस चाहता है ना। ये शुआन ने सिर हिलाया और एक बहुत ही उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। जरूर, तो मैं अध्यक्ष लियू को अपना खजाना निकालने दूंगा। आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष? ये बहुत विनम्र हैं, लियू हाईकोंग ने कहा, क्योंकि वो अच्छी चाय लेकर आया जिसे उसने लंबे समय से रखा था। कॉफी टेबल पर सभी प्रकार के चाय के सेट थे। ये देखा जा सकता था कि लियू हाईकोंग चाय प्रेमी था। लियू हाईकोंग ने चाय की पत्तियों को गर्म पानी से धोया और चाय को चाय के पालतू जानवर पर डाला। मूल रूप से धूसर और नंगे वस्तु को गर्म पानी में डुबोने के बाद इसने तुरंत अपना लाल और कोमल मांस प्रकट किया। यह वास्तव में एक बहुत प्यारा लीची था। ये शुआन ने चाय की खुशबू सूंघी और 2 बार सूंघने के बाद कहा, शीर्ष श्रेणी की लायन पीक ड्रैगन वेल चाय वास्तव में अच्छी चाय है। लायन पीक ड्रैगन वेल हरी चाय की श्रेणी से संबंधित थी। हरी चाय पीते समय किसी को विशेष रूप से उसकी ताजगी पर ध्यान देना होता था। ये शुआन ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। वो बता सकता था कि लियू हाईकोंग की लायन पीक ड्रैगन वेल चाय को ज्यादा समय तक संग्रहित नहीं किया गया था। यह निश्चित रूप से पिछले वर्ष खरीदी गई एक नई चाय मानी जा सकती थी। वे चारों प्राचीन विला में बैठे और शीर्ष श्रेणी की हरी चाय का स्वाद लेते हुए बातचीत कर रहे थे। ये बहुत ही सुरुचिपूर्ण बात थी। जैसे ही ये शुआन ने अपनी चाय पी, उसने लापरवाही से विला की सजावट का निरीक्षण किया। उसकी निगाहें दीवार पर लटकी सुलेख चित्रों के बीच इधर उधर घूमती रहीं। अचानक वो उनमें से एक को लंबे समय तक घूरता रहा। क्या यह वास्तव में डेंग शिरू की सुलेख है? ये शुआन ने विस्मय से कहा। वो जल्दी से खड़ा हुआ और ध्यान से निरीक्षण करने के लिए सुलेख चित्र के सामने चला गया। जब लियू हाईकोंग ने ये शुआन के शब्द सुने तो उसने वास्तव में उसे सुन्न होकर देखा, जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। जब बगल में बैठे लियू यून ने अपने पिता की उदास सूरत देखी तो उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और धीरे से लियू हाईकोंग को ठोका, जिससे वो ऐसे जागा जैसे वो किसी सपने से जागा हो। अध्यक्ष, ये क्या आप वास्तव में डेंग शिरू के बारे में जानते हैं? लियू हाईकोंग का भाव थोड़ा जटिल था। वह अविश्वासी लेकिन उत्साहित लग रहा था। ये शुआन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, लेकिन उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। डेंग शिरू एक प्रसिद्ध लोक आश्चर्य हैं। वह टैबलेट अध्ययन में अग्रणी और सील नक्काशी में नेता हैं। हालांकि उनके बहुत कम सुलेख कार्य बचे हैं और वे बाजार में और भी दुर्लभ हैं। वास्तव में डेंग शिरू के कई सुलेख कार्य थे, लेकिन उनमें से अधिकांश उनके द्वारा तराशी गई टैबलेट शिलालेखों की नकलें थीं। इसी कारण से कई लोगों ने डेंग शिरू के वास्तविक सुलेख कौशल को नजरअंदाज कर दिया। लोग कहते हैं कि लोग अपनी सुलेख की तरह होते हैं और उनकी सुलेख उनकी तरह होती है। डेंग शिरू ने लिखा, बर्फ की तरह शुद्ध होना दुर्लभ है और ये भी जानना कि धन क्षणभंगुर है। यदि आप इस तरह के विनम्र शब्दों को दिन में कुछ बार देखते हैं तो आपके स्वभाव और जीवन की आपकी समझ अत्यंत अच्छी होनी चाहिए। ये शुआन ने सुलेख के टुकड़े को जितना अधिक देखा उतना ही उसे लगा कि ये एक क्लासिक है। लियू हाईकोंग ऐसे दिख रहा था जैसे उसने अपने विश्वास पात्र को देख लिया हो। उसने भावुक होकर कहा, मेरे जो दोस्त सुलेख के बारे में जानते हैं वे भी यह नहीं कह सकते। वे सुलेख को देखते भी नहीं हैं। इसके बजाय वे यहाँ शब्दों को देखते हैं। उन्हें थोड़ा ही पता है कि यहाँ सबसे मूल्यवान वो है जिसका आपने उल्लेख किया है, अध्यक्ष।
केवल वही लोग जो वास्तव में डेंग शिरू के चरित्र को समझते थे उनकी सुलेख को एकत्र करेंगे। ठीक इसी समझ के कारण उनकी सुलेख और पेंटिंग की कीमत आसमान छू गई। ये शुआन शांत भाव से मुस्कुराया और कहा, सुलेख और पेंटिंग जैसे संग्रह समझ पर जोर देते हैं। कहानी जारी रहेगी।